हेलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 है बाय सेलिंग अ चेयर फॉर ₹900 अ रिटेलर लॉस 10%. फॉर व्हाट प्राइस शुड ही सेल इट टू गेट प्रॉफिट ऑफ 10%. तो बच्चों क्वेश्चन में लिखा है कि एक रिटेलर ने एक चेयर बेच दी 900 रुपये की, ठीक है, 900 रुपीज़ की, जिसमें उसे लॉस हुआ 10%. वो किस प्राइस पर इस चेयर को बेचे कि उसे फ़ायदा हो 10% का, ठीक है, प्रॉफिट होना चाहिए उसे 10% का. अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे बच्चों? तो बच्चों हम स्टार्ट कैसे करेंगे क्वेश्चन, जो क्वेश्चन में पहले दिया हुआ है उसको पहले करेंगे. तो लिखा है एसपी ऑफ चेयर, ठीक है, सेलिंग प्राइस दिया है ना यहाँ पर, कितना रुपीज़ दिया है, 900 रुपीज़, उसको लिख लेंगे एसपी ऑफ चेयर ₹900. उसके बाद इसने क्या दिया है, लॉस हुआ इसे 10% का, ठीक है, ये भी लिख लेते हैं. तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम लॉस इक्वल टू 10%, ठीक है. अब बच्चों हमें यहाँ पर सीपी निकालना पड़ेगा, क्योंकि सेलिंग प्राइस दी है, कॉस्ट प्राइस तो उसका दिया ही नहीं है कि कितना था. तो सीपी का फार्मूला होता है एस पी इंटू 100 अपॉन में 100 माइनस लॉस परसेंट, ठीक है. बच्चों ये सारे फॉर्मूले आप याद कर लो, मैं हर बार कहती हूँ फॉर्मूले याद कर लोगे तो आपके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा क्वेश्चन करना. अब हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर लेते हैं. एस पी की वैल्यू हमें दी है इंटू 100 अपॉन में 100 और माइनस लॉस 10, ठीक है, इस तरह से लिख लेंगे. अब इसको कैलकुलेट कर लेती हूँ मैं. ऊपर की लाइन तो ऐसे कैसे आ जाएगी अभी, ठीक है, 900 इंटू में 100 और अपॉन में क्या हो जाएगा बच्चों, तो यहाँ हो जाएगा 100 माइनस 10 इक्वल टू 90, ठीक है, अपॉन में 90 आ जाएगा. अब बच्चों कट रहा है तो काट दो, 10 से 10 कट हो जाएगी, 9 से कट जाएगा, ये 9 1 9, ऊपर आ जाएगा 100, ठीक है, और यहाँ पर बचा 10. तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 100 और इंटू 10 करेंगे तो आ जाएगा 1000. तो सीपी हमारे पास आ गया बच्चों, ठीक है. इसका मतलब उस चेयर का कॉस्ट प्राइस क्या था, 1000 रुपीज़, और इसने कितने में बेच दी, 900 रुपीज़ में, ठीक है ना. तो फिर इसको 100 रुपये का सीधा सीधा नुकसान हो गया 10% लॉस के हिसाब से. अब सीपी ऑफ चेयर तो हमने निकाल लिया, ठीक है. इसके बाद ये कह रहा है कि 10% प्रॉफिट पे हमें बेचनी है ये, ठीक है, लिखा है ना ऊपर क्वेश्चन में, देखो यहाँ पर लिखा है 10% प्रॉफिट पे ही बेचना चाहता है. तो क्या करेंगे, अब हम अपने सीपी पर 10% प्रॉफिट निकालेंगे. जितना प्रॉफिट आएगा उतने में अगर ये बेचेगा तो इसको फ़ायदा होगा, ठीक है. तो लिख लेते हैं, पहले मैं एक बार लिख लेती हूँ. सीपी ऑफ चेयर जो हमने निकाला है 1000, ये सीपी ऑफ चेयर ही तो है, इक्वल टू 1000, ठीक है. और ये क्या कह रहा है बच्चों, प्रॉफिट कितना होना चाहिए, 10%. तो ये भी लिख लेते हैं, प्रॉफिट इक्वल टू 10%. अब हम प्रॉफिट निकाल लेते हैं बच्चों, क्या हो जाएगा, 10 अपॉन 100 और इंटू में 1000, ठीक है. इसका ही तो 10% निकालना है प्रॉफिट. 0 से 0 कट जाएगी, फिर 0 से 0 कट जाएगी, ऊपर कितना बचा बच्चों, 10 और इंटू में 10 यानी कि 100, 10 10 जा 100 होता है, ठीक है. अब क्या आ जाएगा, हम निकालेंगे एस पी, यानी कि प्रॉफिट मेरा निकल गया 1000 पे. अब मुझे ये पता लगाना है कि हमारा एस पी कितना होना चाहिए जिससे उसे 10% का प्रॉफिट होगा. तो एस पी का फॉर्मूला होता है सी पी प्लस प्रॉफिट. रख दूंगी मैं यहाँ पर, सी पी हमने निकाला था 1000, प्रॉफिट हमने निकाला 100, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1100 रुपीज़. इतना जो है हमारा एस पी होगा तो उसे प्रॉफिट होगा, ठीक है. तो ये हमारा आंसर हो जाएगा. तो बच्चों पूरा पूरा दिखाई दे रहा है यहाँ से, ठीक है ना. एसपी से यहाँ से स्टार्ट किया है मैंने, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो. उतार लो इस क्वेश्चन को. क्वेश्चन नंबर 12 है बच्चों, मोनिका बॉट 100 चिकन फॉर ₹80 एंड सोल्ड 20 ऑफ देम एट ए गेन ऑफ 5%. एट व्हाट गेन परसेंट must she sell to remain chickens so as to gain 20% on the whole. अब बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि मोनिका ने 100 चिकन्स खरीदे हैं और एक चिकन का रेट है 80 रुपीज़. उसने फिर क्या किया, उनमें से 20 जो थे वो सेल कर दिए और 5% गेन हुआ उसे, ठीक है. उसके बाद वो कह रही है जो मेरे बचे हुए चिकन हैं उनको मैं उस प्राइस पर बेचना चाहती हूँ कि मुझे होल ट्रांजैक्शन में 20% का गेन हो. तो वो हमें बताना है कि वो कितने के अपने चिकन जो बचे हुए हैं वो सेल करे, ठीक है.
तो कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, जो हमें बताया गया है वो हमें लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लिखेंगे मोनिका बॉट चिकन्स, जितने उसने चिकन खरीदे हैं उनको हम यहाँ लिख देंगे। तो उसने 100 चिकन खरीदे हैं ना, तो हम लिख देंगे इक्वल टू 100, ठीक है। फिर उन्होंने रेट भी बताया हमें, ठीक है। 100 चिकन उसने कितने के खरीदे हैं, तो उसने खरीदे हैं CP ऑफ 1 चिकन। हम अपने तरीके से लिखेंगे क्योंकि हमें अपनी स्टेटमेंट लिखनी होती है। तो हम लिखेंगे CP ऑफ 1 चिकन, जो कि इसमें बताया गया है 80 रुपीज़, तो हम लिख देंगे इक्वल टू 80 रुपीज़, ठीक है। तो 100 चिकन का CP क्या होगा बच्चों, आप स्टेटमेंट पूरी लिखना, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर मैं 100 लिख दूँगी और हमारे पास रेट क्या आ जाएगा, 80 इंटू 100 इक्वल टू 8000। इतने रुपीज़ के मेरे पास चिकन है, जो कि हमने इसका CP निकाल लिया। अब ये क्वेश्चन में बोल रहा है बच्चों, मोनिका बोल रही है कि उसे टोटल होल ट्रांजैक्शन में 20% का प्रॉफिट होना चाहिए, ठीक है। तो पहले हम अपना प्रॉफिट निकाल लेते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा है टोटल प्रॉफिट, देखो सबसे लास्ट वाली लाइन में लिखा है यहाँ पर 20% का वो चाहती है कि उसको होल डील में 20% का प्रॉफिट हो। तो हम पहले 8000 पर अपना प्रॉफिट निकाल लेते हैं, ठीक है। तो हम निकालेंगे टोटल प्रॉफिट इक्वल टू 20% ऑफ 8000, ठीक है। इस पर अपना प्रॉफिट हम निकाल लेते हैं। तो लिख दूंगी 20% ऑफ 8000। तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, 20/100 इंटू में 8000। तो बच्चों 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कट जाएंगी और यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे तो 8 2 हो जाए 16 और 2 ज़ीरो बची हैं वो इसमें लगा देंगे, तो आ जाएगा 1600 हमारे पास प्रॉफिट आना चाहिए, ठीक है। अब बच्चों इसने क्या किया था, 20 चिकन तो उसमें से बेच दिए थे, ठीक है ना, 5% प्रॉफिट पे। तो ये भी तो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो हम निकाल लेते हैं CP ऑफ 20 चिकन, ठीक है। 20 चिकन का CP निकाल लेते हैं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 80 इंटू 20, तो हो जाएगा 8 2 16, ठीक है। और 2 ज़ीरो लगा देंगे मल्टीप्लाई करके, तो आ जाएगा 1600 हमारे पास 20 चिकन्स का CP आ गया, ओके। अब हमें इस पर 5% का प्रॉफिट भी निकालना है। प्रॉफिट भी बोला है ना इसमें, 5% का प्रॉफिट हुआ है, तो उसे भी निकाल लेते हैं। अब यहाँ लिखेंगे प्रॉफिट इक्वल टू 5% ऑफ 1600। तो बच्चों कैलकुलेट कर लो, 5/100 इंटू 1600। तो यहाँ पर भी 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कट जाएंगी, ठीक है। और ये 16 5 होता है 80। तो यहाँ पर मेरे पास जो प्रॉफिट है वो आ जाएगा 80 रुपीज़। तो बच्चों क्वेश्चन में आगे उसने क्या लिखा है कि जो बचे हुए चिकन है, रिमेनिंग चिकन, ठीक है, उसका भी तो हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, पूरा प्रॉफिट जो है हमारा बच्चों वो है 1600, और जो हमारा 20 चिकन्स का प्रॉफिट है, यहाँ देखो मैंने कैलकुलेट किया हुआ है, जो होल ट्रांजैक्शन का प्रॉफिट है वो है 1600, और जो हमने 20 चिकन्स का प्रॉफिट निकाला है वो है 80 रुपीज़, ठीक है। तो हमारा रिमेनिंग प्रॉफिट कितना बच जाएगा, मैं इसको माइनस करूँगी, 1600 माइनस में 80 रुपीज़, तो मेरे पास आ जाएगा बच्चों 1520 रुपीज़। तो बच्चों जो रिमेनिंग चिकन्स का प्रॉफिट होगा वो इतना होगा, ठीक है। अभी हमें रिमेनिंग चिकन्स भी तो निकालने हैं। इन्होंने क्वेश्चन में बोला है ना हमें कि बचे हुए जो चिकन है उनका भी निकालना है हमें, ठीक है। उस पर प्रॉफिट होना चाहिए 20%, ठीक है। चलो उसे भी निकाल लेते हैं। पहले हमें पता लगाना होगा कि बचे हुए चिकन हैं कितने। हमें तो मालूम है, सीधा सीधा कैलकुलेशन है, लेकिन क्वेश्चन में करके दिखाना पड़ता है, ठीक है। तो बच्चों लिखेंगे रिमेनिंग चिकन्स, ठीक है। अब बच्चों हमारे पास सीधे सीधे 100 चिकन थे, जिसमें से 20 उसने सेल कर दिए थे, तो बचे 80 चिकन, ठीक है ना, सीधा सा हिसाब है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, 80 चिकन का भी CP हमें निकालना पड़ेगा। तो लिख देंगे CP ऑफ 80 चिकन इक्वल टू कितना होगा, चिकन भी हमारे 80 हैं
और एक चिकन का रेट भी 80 है, ठीक है। एक चिकन का प्राइस भी 80 बताया उसने। तो हम क्या करेंगे, 80 इंटू 80, सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो आ जाएगा 8 8 ज़ा 64 और 2 ज़ीरो लग जाएंगे, तो हो जाएगा 6400, ठीक है। अब बच्चों इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट परसेंट निकालना पड़ेगा, ठीक है। प्रॉफिट परसेंट निकालना पड़ेगा। अब निकाल लेते हैं कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ, यही तो पूछा है उसने। अब हमारे पास प्रॉफिट कितना है बच्चों, हमने ऊपर ही कैलकुलेट किया था, ठीक है। और नीचे क्या लिखते हैं, सीपी, फॉर्मूला याद है आपको प्रॉफिट परसेंट निकालने का, और इंटू करते हैं 100। अब यहाँ पर अपनी वैल्यू पुट कर दूंगी। देखो ऊपर ही दिख रहा होगा आपको, प्रॉफिट लिखा है मैंने। रिमेनिंग प्रॉफिट जो हमने निकाला है वो कितना है, 1520, ठीक है। ये देखो सामने लिखा हुआ है, तो ये हमारा प्रॉफिट है। और सीपी हमारा क्या है, हमने ऊपर ही कैलकुलेट किया है, ये है 6400, और इनटू में 100 कर देंगे, लिखा हुआ है ना यहाँ पर, इनटू में 100 कर दो, 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कट कर दो। अब बच्चों अगर आप काट सकते हो तो काट दो, नहीं तो सीधा सीधा डिवाइड कर दो। चलो कट कर देते हैं, ये जाएगा 8 8 ज़ा 64 पे, ठीक है। 8 पे काट देते हैं, 8 पे कट जाएगा दोनों नंबर। तो यहाँ पर मैं काटूंगी 8 8 ज़ा 64, ऊपर काटेंगे 8 1 ज़ा 8, और फिर 7 बचेगा, और जाएगा 8 9 ज़ा पर, ठीक है। और एक ज़ीरो जो है वो बच जाएगा, ठीक। अब फिर से काटेंगे, अब काट देते हैं बच्चों 2 पर, 2 4 ज़ा 8, और ऊपर कटेगा 2 9 ज़ा 18, 1 बचा, 2 5 ज़ा 10, ठीक है। यहाँ आ जाएगा 95, ओके। अब मेरे पास नंबर क्या बचा है बच्चों, यहाँ बच गया मेरे पास 95/4, ठीक है। अब मैं इसको डिवाइड करके दिखा देती हूँ आपको रफ वर्क में क्या आएगा। 95 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, जाएगा 4 2 ज़ा 8 पर, ठीक है। 8 आ गया, 1 ऊपर से 5 उतारा, 15 बन गया। तो ये जाएगा 4 4 ज़ा पे नहीं जा सकता, 4 3 ज़ा पर जाएगा, 4 3 ज़ा 12, फिर 3 बचा यहाँ पर। फिर क्या करेंगे बच्चों, पॉइंट लगाएंगे ज़ीरो लगाने के लिए, और ये जाएगा 7 ज़ा पर, 4 7 ज़ा 28। अब यहाँ पर 2 बचा, और ये जाएगा पूरा पूरा 5 ज़ा पर, 4 5 ज़ा 20, ठीक है। तो मेरे पास क्या आ गया यहाँ पर आंसर, 23.75। तो मैं लिख देती हूँ पहले नंबर, 95/4 है, और जब इसका परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो आ जाएगा 23.75%। तो चलो बच्चों क्वेश्चन को शुरू से देख लेते हैं किस तरह से किया है। यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट है, ठीक है। तो देख लो, यहाँ से आप उतार सकते हो क्वेश्चन, पहले यहाँ तक कर लो, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे बच्चों। 3 वॉचेज आर परचेज्ड एट ₹450 ईच, वन ऑफ देम इज सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 10%, एट वट प्राइस शुड द अदर टू बी सोल्ड एज टू गेन 20% ऑन द होल ट्रांजेक्शन। बच्चों क्वेश्चन में बोला है कि 3 घड़ियाँ खरीदी गई, किसी ने 3 घड़ी खरीदी, जिसमें से एक उसने बेच दी 10% लॉस में, ठीक है। और हर घड़ी का प्राइस कितना था, 450। अब वो कह रहा है कि 2 घड़ियाँ जो हैं वो क्या, 2 घड़ियाँ जो हैं बची हुई, वो 20% के गेन में बेचना चाहता है। तो उसको किस तरह से प्रॉफिट मिलेगा वो हमें बताना है कैलकुलेट करके, ठीक है। अब बच्चों सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, क्वेश्चन में हमें क्या बताया गया है, सीपी बताया गया है एक वॉच का, कितना बताया है, 450, ठीक है। तो हम लिख देंगे सीपी ऑफ 1 वॉच। आप नंबर में भी 1 लिख सकते हो, और वैसे मैंने ONE 1 लिख दिया, ठीक है। आप 1 लिख देना। तो हम लिख देंगे क्या प्राइस है इसका, सीपी क्या है बच्चों, 450 रुपीज़, ठीक है। तो इसी तरह से 3 वॉचेज़ का हम निकाल सकते हैं, उसके पास 3 वॉच थी, तो लिख देंगे सीपी ऑफ 3 वॉच, यहाँ मैं 1 भी लिख देती हूँ। 3 वॉच का निकालेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर कितना है बच्चों, 450 इंटू में 3, तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास 1350 रुपीज़, इतना आ जाएगा,
ठीक है। अब उसने क्या कहा है कि उसे होल ट्रांजैक्शन में क्या चाहिए बच्चों, गेन चाहिए 20% का। तो हम निकाल लेंगे गेन ऑन द होल ट्रांजैक्शन इक्वल टू 20%। इतना ही तो वो कह रहा है कि गेन होना चाहिए 20%। इस तरह से किस तरह से वो अपनी वॉच को बेचे। ठीक है। अब बच्चों हमारे पास क्या नहीं है यहाँ पर, एसपी नहीं है, तीनों वॉच का एसपी नहीं है। ठीक है। तो हम क्या निकालेंगे, एसपी निकालेंगे, एसपी ऑफ द 3 वॉचेस। अब एसपी निकाल लेते हैं। एसपी का फार्मूला आपको याद होना चाहिए। एसपी का फार्मूला क्या होता है, एसपी का फार्मूला होता है बच्चों, एसपी का फार्मूला होता है एसपी इक्वल टू सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन में 100। ठीक है। तो हम यहाँ पर अपनी वैल्यू पुट कर लेंगे। सीपी हमारा है 1350, इंटू में 100 में प्रॉफिट ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 120 अपॉन में 100। ठीक है। इस तरह से 0 से 0 कट हो जाएगी, दोनों 0 ऊपर की कट जाएंगी, बाकी बचेगा 135 इंटू 12। तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों आ जाएगा मेरे पास 1620। ठीक है। ये मेरा एसपी आ जाएगा। ठीक है। ये मेरा क्या निकला है बच्चों, एसपी निकला है, सेलिंग प्राइस। ठीक है। अगर हम 20% गेन में बेचते हैं तो ये मेरा एसपी होगा। आगे इन्होंने क्या कहा है, तो बच्चों क्वेश्चन में बोला है कि एक वॉच उसने कितने की बेच दी, 450 की बेच दी। ठीक है ना, जिसपे उसे 10% का लॉस हुआ। तो हम लिख देंगे सीपी ऑफ 1 वॉच इक्वल टू 450। आगे लिखेंगे बच्चों लॉस जो उसे हुआ है, लॉस कितना हुआ है 10% का, तो हम लिख देंगे लॉस इक्वल टू 10%। ठीक है। अब हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, इसमें इसका भी एसपी निकालना पड़ेगा। ओके। तो हम निकाल देंगे एसपी इसका, क्योंकि हमें एसपी नहीं मालूम 1 वॉच का क्या दिया था उसने, कितने में बेची है उसने। ठीक है। तो हम निकाल देंगे एसपी इक्वल टू, अब मेरा सीपी है बच्चों 450 और लॉस हुआ है क्योंकि, ठीक है, तो क्या करूँगी 100 माइनस 10 तो हो जाएगा मेरा 90। यही फार्मूला है, बस आपको लॉस के लिए माइनस करना है। मैं आपको बुक में दिखा देती हूँ कहाँ पर लिखा है, ये वाला फार्मूला है, देखो एस पी इक्वल टू सी पी 100 माइनस लॉस अपॉन 100। ठीक है। इस फार्मूले को लगाऊंगी मैं, तो यहाँ मैं सीधा सीधा आपको वैल्यू पुट करके दिखा देती हूँ। देखो बच्चों साइड में मैंने आपके लिए फार्मूला भी लिख लिया। ठीक है। तो अब इसकी वैल्यू पुट कर लेंगे, ये क्या हो जाएगा 100 माइनस लॉस। ठीक। तो 100 में से माइनस करूँगी मैं 10 तो मेरे पास आ जाएगा 90। मैं फार्मूले को अलग कर देती हूँ। ठीक है। यहाँ लिख दूँगी मैं 90 अपॉन में 100। जो कट जाएगा बच्चों उसको काट दो, एक 0 से एक 0 कट जाएगी, एक 0 से एक 0 कट जाएगी, बचेगा मेरे पास 45 इंटू 9। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 405। ठीक है। अब बच्चों ये जो वैल्यू मेरी आई है, ये आई है सेलिंग प्राइस ऑफ 1 वॉच। ठीक है। एक वॉच का सेलिंग प्राइस आ गया, उसने क्या करा था, लॉस में बेची है, 405 की बेच दी उसने, जबकि उसको बेचनी चाहिए थी 450 से ज़्यादा की। ठीक है। कॉस्ट प्राइस हमारा क्या था 450, ज़्यादा की बेचेगा तभी तो उसे फ़ायदा होगा। अब हमें क्या करना है बच्चों, जो बची हुई वॉच थी 2, उसका मुझे एसपी निकालना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे एसपी ऑफ द रिमेनिंग 2 वॉचेस। और हमारा एसपी क्या है बच्चों, ये देखो हमने 3 वॉच का एसपी निकाला था यहाँ पर, ये लाइन देखो यहाँ पर 3 वॉच का हमने एसपी निकाला हुआ है। ठीक है। और 1 वॉच का एसपी कहाँ निकाला हुआ है, ये नीचे निकाला हुआ है। ठीक है। ये निकाला हुआ है। तो अगर 3 में से अगर मैं 1 वॉच का एसपी माइनस कर दूंगी तो मेरे पास 2 रिमेनिंग वॉचेस का एसपी आ जाएगा। तो हम लिखेंगे बच्चों 1620 माइनस 405। ठीक है। इसको माइनस करूँगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा बच्चों, यह आ जाएगा 1215 और ये मेरा होगा एसपी ऑफ 2 रिमेनिंग वॉचेस। ठीक है। क्या होगा ये एसपी, तो मैं लिख दूंगी यहाँ पर 2 वॉचेस ब्रैकेट में लिख दिया और एसपी ये 2 बची हुई घड़ियों का सेलिंग प्राइस। ठीक है। अब हमें क्या करना है बच्चों, एक घड़ी का बताना है, एक वॉच का। तो हम लिखेंगे बच्चों, क्या लिखेंगे, एसपी ऑफ 1 वॉच। 2 वॉच का हमने निकाल दिया तो एक वॉच का निकालना मुश्किल थोड़ा ही है। जो 2 वॉच का एसपी है उसको अगर हम 2 से डिवाइड कर दें तो हमारे पास 1 वॉच का एसपी आ जाएगा। ठीक है। और क्वेश्चन में इसने यही पूछा है कि हमारा
जो बची हुई 2 घड़ियां हैं उनको कौन से प्राइस पे बेचा जाए कि हमारा जो प्रॉफिट है वो आ जाए। तो हम क्या करेंगे बच्चों, 1215 को 2 से डिवाइड कर देंगे। ये जाएगा 6 पर, 2 6 ज़ा 12। फिर जाएगा बच्चों ये 0 उतारेंगे क्योंकि 2 नंबर इकट्ठे उतारने पड़ेंगे। फिर जाएगा 7 पे, 2 7 ज़ा 14 और फिर 1 बचेगा, 2 5 ज़ा 10 पे पूरा चला जाएगा। तो मेरे पास आंसर आ गया बच्चों 607 रुपीज़ 50 पैसे। ठीक है, ये हमारा 1 वॉच का एसपी आ जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। इतना ही बोला था ना इसने, हमने बता दिया। अगर वो सीपीयू उसका 450 है तो एसपी उसका होना चाहिए 607 रुपीज़ 50 पैसे। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व कर देंगे। ठीक है बच्चों, अब एक बार दोबारा दिखा देती हूँ आपको क्वेश्चन। तो यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, आप देख लो। क्वेश्चन नंबर 14 है बच्चों, टिमी सोल्ड ए प्लॉट ऑफ लैंड एट 20% gain to Wimpy. Wimpy sold it to Dipali at 10% profit. If Dipali have had to pay 3,30,000 for the plot, find the CP of the plot of for Timmy. ठीक है, तो इस क्वेश्चन में बच्चों क्या है, एक से दूसरे ने खरीद लिया प्लॉट और दूसरे से तीसरे ने खरीद लिया। ठीक है, सबसे पहले ये प्लॉट किसके पास था, टिमी के पास था। टिमी ने बेचा इसको विम्पी को, विम्पी से खरीद लिया दीपाली ने, और दीपाली ने पे किया 3,30,000। ठीक है, 3,30,000 पे किया था। अब ये सीपी पूछ रहे हैं टिमी का। ठीक है, तो सीधा सीधा स्टार्ट करेंगे, जो जो इसने पहले बोला है वो करेंगे क्वेश्चन। तो बच्चों क्वेश्चन में हमें सीपी नहीं दिया गया, टिम्मी ने जो प्लॉट बेचा सबको उसका कॉस्ट प्राइस हमें नहीं मालूम। तो हम क्या करेंगे, लेट सीपी ऑफ टिन्नी इक्वल टू एक्स। ठीक है, हमने लेट कर लिया एक्स, और गेन क्या बताया हुआ है, 20% गेन हुआ ऐसे। ठीक है, आप क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन में आपको पता चल जाएगा। यहाँ पर लिखा है 20% गेन पे उसने किसको बेचा, विम्पी को बेचा है। तो इससे हमारे पास क्या निकल जाएगा बच्चों, एसपी निकल जाएगा। हमें सीपी हमने एक्स लेट कर लिया, गेन हमें 20% पता है, तो एसपी का फॉर्मूला होता है बच्चों सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन में 100, ये फार्मूला होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे निकाल लेते हैं बच्चों, टिन्नी का एसपी निकालेंगे। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, सीपी की जगह पे एक्स और 100 प्लस प्रॉफिट हो जाएगा 120 अपॉन में 100, तो 0 से 0 कट जाएगी। 2 के टेबल पे काट दो बच्चों, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, तो मेरे पास आ जाएगा 6x अपॉन में 5। ठीक है, ये मेरा क्या है बच्चों, एसपी है। और किसका एसपी है, ये टिन्नी का। ठीक है, टिन्नी का एसपी हम निकाल रहे हैं, तो ये टिन्नी का एसपी है। अब बच्चों जो इसका एसपी है, टिन्नी का एसपी बन जाएगा कॉस्ट प्राइस विम्पी का। ठीक है, तो हम लिख देते हैं सीपी टू विम्पी क्या हो जाएगा, टिन्नी का जो एसपी है वो क्या बन जाएगा, सीपी बन जाएगा विम्पी का, तो हो जाएगा 6x अपॉन में 5। अब इसे क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है 10%। ठीक है, इसको 10% प्रॉफिट हुआ है, आप क्वेश्चन में देख सकते हो। तो जब इसने दीपाली को बेचा है तो उसे 10% का प्रॉफिट हुआ है। तो बच्चों हम इसका भी एसपी निकाल सकते हैं। ठीक है, प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ हमें, सीपी हमने निकाल दिया ऊपर। अब एसपी का फार्मूला क्या होता है, फिर से वही फार्मूला लगाएंगे, सीपी जो ऊपर फार्मूला दिया है, सीपी इंटू में 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन में 100। अब सीपी क्या है हमारा, 6x अपॉन में 5। तो बच्चों यहाँ पे वैल्यू रख देंगे 6x अपॉन में 5 इंटू में प्रॉफिट प्लस 100 हो जाएगा 110। ठीक है, अपॉन में कर दूंगी मैं 100। तो इसको सही तरीके से लिख लेते हैं बच्चों, जिससे आपको समझ आए। ठीक है, तो मैं क्या करती हूँ, इसको लिखेंगे हम, मैं यहाँ लिख लेती हूँ 6x अपॉन में 5 इंटू में, अब क्या हो जाएगा बच्चों, रेसिप्रोकल हो जाएगा 110 अपॉन में 100 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। अब यहाँ पे जो कट रहा है उसको काट देंगे। अब आप देखो क्या कटेगा, अगर आपको समझ नहीं आया तो देखो, यहाँ भी अपॉन में 1 है, यहाँ भी अपॉन में 1 है। ठीक है, इसको मैं अगर सीधा करके लिखूंगी तो क्या आ जाएगा बच्चों, कैसे हो जाएगा, इस तरह से आ जाएगा, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा और 100 अपॉन में आ जाएगा।
अब काट दो इसको, 10 से 10 गई, 2 5 ज़ा 10 और 2 3 ज़ा 6 और कुछ नहीं कटेगा यहाँ पर। तो ये मेरे पास आ गया 3 और 11, 3 इंटू 11 हो जाएगा 33 और अपॉन में हो जाएगा 5 इंटू 5 25, 33x अपॉन में 25। अब ये मेरा आ गया विम्पी का एसपी आया है। तो यहाँ पर जो एसपी निकला है बच्चों ये विम्पी का है, ठीक है। और जो यहाँ पर विम्पी का एसपी होगा वो आगे जाके दीपाली का सीपी हो जाएगा, ठीक है ना, समझ रहे हो ना। सीपी जो दीपाली का हो जाएगा ये, तो यहाँ लिख दूंगी सीपी टू दीपाली, ठीक है। अब मैं क्या लिखूंगी यहाँ पे, क्या आया मेरे पास 33x अपॉन में 25 लिख लो, ठीक है। अब बच्चों अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब बच्चों हमारे हिसाब से सीपी जो दीपाली का वो आ रहा है 33x अपॉन में 25, लेकिन क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, उसने कितने पैसे दिए हैं इस प्लॉट को खरीदने में, 3,30,000। तो क्या करेंगे, दोनों को इक्वल कर लेंगे और हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है बच्चों, तो x को यहीं रखूंगी और 3,30,000 इंटू में 25 अपॉन 33 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर रेसिप्रोकल हो जाएगा इसका जाकर, ओके। तो मैं लिख देती हूँ इसको 25 अपॉन में 33, सीधा सीधा कट जाएगा, 33 1 ज़ा 33 और यहाँ पर 1 पर जाएगा और बचेंगी 4 0, 1 2 3 4, ठीक है। अब 25 को 1 से मल्टीप्लाई करूँगी तो क्या आ जाएगा, 25 1 ज़ा 25 और 4 0, 1 2 3 4 काउंट करके लगा दो। तो मेरी वैल्यू क्या आ गई, 2,50,000। इसका मतलब x जो है वो था 2,50,000 और ये क्या है बच्चों, ये है सीपी ऑफ टिन्नी, ठीक है। सीपी ऑफ टिन्नी, यही तो पूछा था हमें कि टिन्नी का सीपी बताओ, तो हमने बता दिया, ओके। तो इस तरह से क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, ठीक है। सीधे सीधे ही चलो, वहीं पे पहुंच जाओगे आंसर पे, ठीक है। तो मैं इसको दिखा देती हूँ आपको किस तरह से मैंने निकाला, ये क्वेश्चन सॉल्व किया है, एक बार चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, फर्नीचर सेलर बॉट 20 टेबल्स फॉर रुपीज 1,20,000 एंड सोल्ड दीज एट अ प्रॉफिट इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 4 टेबल्स, फाइंड द एसपी ऑफ 1 टेबल, ठीक है। तो बच्चों क्वेश्चन में लिखा है एक जो सेलर था, फर्नीचर सेलर था, उसने 20 टेबल बेचे हैं 1,20,000 के और उसने बेचने पर उसको प्रॉफिट कितना हुआ है, जितना 4 टेबल का सेलिंग प्राइस था उतना उसका प्रॉफिट हुआ है। तो ये कह रहा है 1 टेबल का सेलिंग प्राइस बताओ। तो बच्चों स्टार्ट करेंगे हम कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 टेबल। सबसे पहले जो क्वेश्चन में दिया है उसी को लिख लेते हैं, ठीक है। 20 टेबल का कॉस्ट प्राइस क्या दिया है इसने, तो लिखेंगे कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 टेबल इक्वल टू 1,20,000। तो बच्चों हम क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 टेबल भी निकाल सकते हैं हम, अगर 20 टेबल का दे रखा है हमें। तो लिख देंगे कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 टेबल इक्वल टू, जब हम 1 के लिए निकालते हैं बच्चों तो डिवाइड करते हैं 1,20,000 अपॉन में 20, तो 0 से 0 कट जाएगा और ये 2 से कटेगा, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12 और 000 आ जाएंगे, ठीक है। इस तरह से मेरे पास आ गया 6,000, इतने रुपीज़ आ गया, 1 टेबल का कॉस्ट प्राइस आ गया ये। अब करेंगे सेलिंग प्राइस, क्योंकि बच्चों हमें सेलिंग प्राइस नहीं बताया गया और इसने पूछा है हमसे 1 टेबल का सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो हम निकालेंगे, लिखेंगे, अब जो चीज़ हमें नहीं मालूम होती उसको लेट करते हैं, तो लिखेंगे लेट सेलिंग प्राइस ऑफ 1 टेबल, तो हम लिखेंगे इक्वल टू एक्स, ठीक है। हमने सेलिंग प्राइस को एक्स लेट कर लिया। अब आगे जब 1 टेबल का सेलिंग प्राइस एक्स है तो बच्चों इसी तरह से हम निकाल सकते हैं 4 टेबल का, ठीक है। तो लिखेंगे सेलिंग प्राइस ऑफ 4 टेबल इक्वल टू 4x, ओके। और हमें टोटल टेबल कितने गिवन है, 20 टेबल, तो हम 20 का भी निकाल लेते हैं। तो हम लिख देंगे बच्चों सेलिंग प्राइस ऑफ 20 टेबल, ठीक है। अगली लाइन में मैंने ये लिख दिया, तो ये भी हो जाएगा 20x, क्योंकि x से ही तो मल्टीप्लाई करना है, तो 20x आ जाएगा। अब इसका मतलब क्या है बच्चों, इसने कहा था हमारा प्रॉफिट जो है वो इक्वल है 4 टेबल के सेलिंग प्राइस के,
ठीक है, क्वेश्चन में आप देखोगे तो इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि हमारा प्रॉफिट जो है वो इक्वल है 4 टेबल के सेलिंग प्राइस के। तो हम लिख देंगे बच्चों, इसका मतलब है प्रॉफिट इक्वल टू कितना, 4x। ठीक है ना, इतना ही तो है सेलिंग प्राइस 4 टेबल का, तो हमने 4x लिख लिया प्रॉफिट। अब प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है बच्चों SP माइनस CP। ठीक है, ओके। तो हम लिख देंगे प्रॉफिट इक्वल टू SP माइनस CP। हमारे पास सारी वैल्यू हैं। प्रॉफिट क्या है हमारे पास 4x है, SP हमारे पास 20x है। ठीक है, लिख देंगे। और CP हमारे पास क्या है बच्चों, जो ऊपर क्वेश्चन में दिया है 1,20,000, तो उसे भी लिख देंगे यहाँ पर। ठीक है, माइनस 1,20,000। और प्रॉफिट की जगह पे प्रॉफिट की वैल्यू रख देंगे। प्रॉफिट की वैल्यू है 4x। ठीक है, हमने ऊपर ही लिखा हुआ है 4x, लिख देंगे यहाँ। अब बच्चों मैं क्या करूँगी, यहाँ पर x वाले नंबर्स को एक साइड कर लूँगी। ठीक है, तो 20 के साथ कर लेती हूँ मैं 4x उधर से आएगा तो माइनस का हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 1,20,000। ठीक है, इक्वल हो जाएगा। अब 20 में से 4 को काटेंगे तो बचेगा 16x। यहाँ लिखेंगे 1,20,000। x को अगर मैं x की वैल्यू फाइंड करनी है तो क्या करेंगे, 16 इसके साथ मल्टीप्लाई में है, दूसरी साइड जाकर डिवाइड हो जाएगा। 1,20,000 अपॉन में 16 कट हो जाएगा 4 के टेबल से, काट दो इसको ऊपर नीचे, दोनों नंबर कट जाएंगे। 4 4 जा 16, और यहाँ जाएगा 4 3 जा 12, और 0 गिन लो, 1 2 3 4 0 लगा दो। अब क्या है बच्चों, अभी 4 बचा है, सिर्फ फिर से 4 पे चला जाएगा। 4 1 जा 4, 4 7 जा 28, 2 बचा यहाँ, 4 5 जा 20, और 2 0। तो मेरी वैल्यू क्या आ गई बच्चों, मेरे पास आ गए हैं 7,500 रुपीज़। तो मैं क्या लिखूँगी बच्चों, ये जो मेरी वैल्यू आई है ये एक्स की आई है, और एक्स हमने किसको लेट किया था, सेलिंग प्राइस को। ठीक है, 1 टेबल के सेलिंग प्राइस को हमने एक्स लेट किया था। तो हम आंसर लिख देंगे, सो SP ऑफ 1 टेबल इज़ 7,500 और रुपीज़। ठीक है, ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब एक बार शुरू से देख लो, यहाँ से स्टार्ट किया मैंने क्वेश्चन। ओके, बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 है, ए सेलर सोल्ड 2 ट्राउज़र रुपीज़ 900 ईच। ऑन वन ही गेन 10% एंड ऑन द अदर ही लॉस 10%। फाइंड हिज टोटल लॉस और गेन। ठीक है, तो इसका मतलब तो आपको पता चल गया होगा। एक जो दुकान वाला था या कोई भी था, उसने 2 ट्राउज़र जो सेल किए हैं, बेचे हैं 900 रुपीज़ के, ईच की वैल्यू है। ठीक है, 900 ईच। तो इसने क्या करा है, एक को तो बेच दिया 10% गेन पे, और दूसरे को क्या हुआ, 10% लॉस हुआ उसका। तो उसने बोला है फाइनल उसका गेन और लॉस बताओ। तो इस क्वेश्चन को कर लेते हैं बच्चों। तो बच्चों क्वेश्चन में पूरा पूरा नहीं लिखा है, ऊपर थोड़ी सी लाइन लिखी है। क्वेश्चन नंबर 16 आप मैच कर लेना। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे अपना क्वेश्चन। लिखेंगे SP फॉर 2 ट्राउज़र। ठीक है, 2 ट्राउज़र की उसने सेलिंग प्राइस हमें बताया हुआ है, जो कि है, एक का है 900, तो 2 का निकालने के लिए बच्चों उसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। लिख देंगे 900 इंटू 2, तो हो जाएगा 1800। ठीक है, तो ये 2 ट्राउज़र का सेलिंग प्राइस हमें मिल गया है। अब क्या करेंगे, अलग अलग निकालेंगे बच्चों, क्योंकि इसने लॉस और गेन अलग अलग हमें बताया गया है। ठीक है, तो मैं निकाल रही हूँ फॉर फर्स्ट ट्राउज़र। मैं लिखूँगी पहले फर्स्ट ट्राउज़र के लिए, जिसमें इन्होंने बताया हमें। तो मैंने लिखा है बच्चों फॉर फर्स्ट ट्राउज़र, जिसमें हमें मालूम है प्रॉफिट हुआ है 10%, तो हम निकाल सकते हैं CP। ठीक है, तो मैं लिख दूंगी CP फॉर फर्स्ट ट्राउज़र। तो बच्चों CP का फार्मूला होता है SP इंटू 100 अपॉन में 100 प्लस प्रॉफिट। प्रॉफिट हमें मालूम है, तो हम इसकी वैल्यू लगा देंगे यहाँ पर, जो जो वैल्यू हमें दी गई है। तो मैं लिखूँगी यहाँ पर, देखो बच्चों मैंने क्या किया है, यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट कर ली। मैंने लिखा है SP की वैल्यू 900,
इनटू में 100 फर्स्ट ट्राउज़र के लिए निकाल रही हूँ, ठीक है, अपॉन में 100 प्लस प्रॉफिट कितना हो गया 100 प्लस 10, ठीक है, क्योंकि प्रॉफिट मेरा 10% है। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे बच्चों, यहाँ आ जाएगा 900 100 अपॉन 110, 0 से 0 कट किया है मैंने, बाकी बचा हुआ नंबर क्या है 900 इंटू 10 हो जाएगा 9000 अपॉन में 11। इसको जब मैं डिवाइड करूँगी तो मेरे पास क्या आएगा बच्चों, इधर इसको डिवाइड कर लेते हैं रफ में, यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास 11 से मैंने किया तो पहले जाएगा 8 पर, 11 8 जा 88, 90 में से 88 काटेंगे तो 2 बचेगा, फिर ऊपर से 0 उतारूँगी, 1 पे जाएगा, 11 1 जा 11, फिर बचेगा 9, 0 उतारूँगी, फिर जाएगा 88 पर, ठीक है, फिर 8 पे जाएगा और फिर से यहाँ पर 2 बच जाएगा, फिर 1 पे जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि हमने ऐसे ही बस 9 और 2 इस तरह से रिपीट होता जाएगा, तो मेरा नंबर आ जाएगा 818.18, ठीक है। आप कितना भी इसको बढ़ा लो, ये क्वेश्चन ऐसे ही रिपीट होता रहेगा, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे आंसर आ गया बच्चों, सीपी जो मेरा निकल के आया है तो ये है 818.18 रुपीज़, ठीक है, इतना मेरा आ गया सीपी। अब बच्चों मैं यहाँ पर निकालूंगी टोटल सीपी, ठीक है। टोटल सीपी कैसे निकालेंगे, वो होता है सीपी प्लस लॉस, सीपी प्लस लॉस, ये हमारा काम आएगा जब हम लॉस को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। इस फार्मूले को मैं अभी डिब्बे में बंद कर देती हूँ। अब बच्चों हमें निकालना पड़ेगा सेकंड ट्राउज़र के लिए, मैंने पहले बोला था अलग अलग मैं कैलकुलेट करूँगी, ठीक है। तो हम लिख देंगे CP फॉर सेकंड ट्राउज़र, ओके। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, CP निकालने के लिए बच्चों फॉर्मूला लगाना पड़ेगा हमें SP इंटू 100 अपॉन में 100 माइनस लॉस परसेंट, ठीक है। ये लॉस का फार्मूला होता है, लॉस मुझे दिया हुआ है क्वेश्चन में, लॉस है हमारा 10%, ठीक है ना। तो इसमें फॉर्मूले में हम लिख देंगे, तो हम लिखेंगे CP इक्वल टू 900, क्योंकि एक ट्राउज़र का प्राइस लिखना पड़ेगा, सेकंड का भी 900 है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे 900 इंटू 100 अपॉन में 100 माइनस 10 हो जाएगा 90। अब बच्चों यहाँ पर लॉस है क्योंकि इसलिए हमने माइनस किया है, अब काट दो, 0 से 0 कट जाएगी, 9 पे कट जाएगा, 9 1 जा 9 और 9 1 जा 9 और 0 बचेगी, तो यहाँ सीधा सीधा मल्टीप्लाई हो जाएगा, 100 को 10 से करेंगे तो हो जाएगा 1000, ठीक है। अब मेरा यहाँ पर CP आ गया बच्चों 1000 रुपीज़। अब फिर से हम टोटल CP कैलकुलेट करेंगे बच्चों, तो टोटल CP हमारा क्या हो जाएगा, जो हमने ऊपर निकाला था 818.18 रुपीज़ और प्लस जो हमने अभी निकाला है, ठीक है, वो ऊपर वाले फर्स्ट ट्राउज़र का था, ये सेकंड ट्राउज़र का है, तो टोटल हम निकाल लेंगे दोनों का। तो हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों, यह आ जाएगा 818.18 को प्लस करूँगी मैं 1000 में, तो मेरे पास आ जाएगा, तो हमने दोनों को ऐड कर लिया टोटल CP के लिए 818.18 प्लस 1000 का, तो आ जाएगा हमारे पास 1818.18, ठीक है। अब बच्चों अभी हमें ये फाइंड करना है कि लॉस हुआ पूरी ट्रांजैक्शन में उसे कि प्रॉफिट हुआ, ठीक है। तो हमारे पास जो हमारा ऊपर क्या है SP है वो है 1800 और हमारा CP क्या आ रहा है 1818 रुपीज़ .18, ठीक है ना, ये निकल रहा है। तो सेलिंग प्राइस हमारा क्या है, कम है और कॉस्ट प्राइस हमारा ज़्यादा है, तो हमारे पास क्या होगा बच्चों, लॉस आएगा, ठीक है। क्या होगा, लॉस होगा। प्रॉफिट के लिए हम SP में से CP को माइनस करते हैं और लॉस में से हम CP को SP में से माइनस करते हैं, ठीक है। दोनों मैंने लिख दिए हैं, हमें इस तरफ कैलकुलेट करना है लॉस वाले फार्मूले में, तो मैं यहाँ लिख दूंगी, तो हम लिखेंगे बच्चों 1818.18 रुपीज़ में से माइनस करूँगी 1800 रुपीज़ को, तो सीधा सीधा मेरा लॉस आ जाएगा बच्चों यहाँ पर 18 रुपीज़, यानी कि 18.18 रुपीज़, ठीक है। तो यहाँ मैं लिख देती हूँ लॉस मेरा क्या है 18.18 कितने रुपए मेरा लॉस आ गया, ठीक है। तो ये बच्चों आपका क्वेश्चन यहाँ पर ख़त्म हो गया। आप चाहो तो अलग से भी लिख सकते हो अपना आंसर सर। तो यहाँ हम लिख सकते हैं बच्चों CP इज़ मोर देन SP सो लॉस, ठीक है ना। जब CP क्या हो, ज़्यादा हो और SP हमारा कम हो तो हमारा लॉस होता है। आप चाहो तो इस लाइन को लिख देना,
नहीं तो आपका आंसर ये निकल के आ जाएगा सीधा सीधा। ठीक है, आपका मन करे तो ये लाइन लिख देना। ये मैंने इसको डिब्बे में बंद कर दिया, वरना आपका आंसर तो देख के पता ही चल जाएगा कि आपको लॉस हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन में। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है बच्चों, चलो आप क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार शुरू से। तो बच्चों वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।